बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 से ऑनवर्ड जो इस्तेमाल होगी। चैप्टर नंबर 1 सेट ऑफ रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड है। मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज से पहले कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पर है रियल नंबर एक्सट्रीमली यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। हम कोई भी लेन देन, कहीं आना जाना, हिसाब किताब, जितना भी हम डेली लाइफ में करते हैं, जहां हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो आम तौर पर रियल नंबर ही लिए जाते हैं। वी काउंट, ऐड, सब्ट्रैक्ट इन आवर डेली लाइफ। ये तो डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग, गिनती कर ही रहे होते हैं और वो गिनती एक्चुअल में रियल नंबर ही होते हैं। अगर बात करें साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर तो फिजिक्स मुकम्मल तौर पर ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बातों पर डिपेंड करती है। किसी भी मेजरमेंट के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो नंबर भी रियल नंबर होते हैं। इसी तरह मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, उनके अंदर भी रियल नंबर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल लाजमी तौर पर मौजूद है। मेडिसिन एंड हेल्थ, कौन सी मेडिसिन कितने वजन की होगी और इसकी कितनी मिकदार किसको देनी है, इसकी क्या प्राइस है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान, इन सब बातों को अगर देखा जाए तो ये भी नंबर के साथ रिलेट करते हैं और रियल नंबर ही इनके अंदर भी मेडिसिन और हेल्थ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्थ के अंदर अक्सर मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वैल्यूज डिफाइंड होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल, ये अब नॉर्मल, तो ये सही कंडीशन है, ये फॉल्स है। तो इन सब के लिए कुछ नंबर ही लिए जाते हैं और वो नंबर रियल नंबर ही होते हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंटल साइंसेस जैसे क्लाइमेट मॉडलिंग, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, ETC, ये है हमारे पास। इनके अंदर भी बेसिकली नंबर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी इनके वेदर चेंजेस, एनवायरनमेंट के लिए एप्लीकेशन है, वो नंबर्स का ही इस्तेमाल करती हैं। जैसे हवा की मौजूदगी है तो उसके लिए भी अलग से मीटर है, इसी तरह बारिश के लिए अलग से मीटर है, और आंधी वगैरह, उसकी स्पीड, ये सब कुछ चेक करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ एप्लीकेशन है जो बेसिकली नंबर को ही इस्तेमाल करती हैं। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस की तो बात करें तो ये तो मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर लैंग्वेज है ही नंबर पर मुश्तमिल। इसके अंदर एल्गोरिदम डिजाइन करना है, कोई डाटा बनाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इन सब के लिए भी नंबर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे GPS या फ्लाइट प्लानिंग है। ये भी बेसिकली कुछ कहीं ना कहीं किसी हद तक ये नंबर्स का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो नंबर बेसिकली रियल नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विंग एंड आर्किटेक्चर। सर्विंग आर्किटेक्चर, कोई भी डिजाइन करना है किसी भी चीज का, बिल्डिंग का, किसी गाड़ी का, किसी भी शेप को देनी है तो उसके लिए लाजमी बात है उसकी कुछ वैल्यूज होनी जरूरी है और उसके लिए सेट ऑफ रियल नंबर को ही यूज किया जाता है। स्टैटिस्टिक एंड डाटा, जब स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, स्टैट एक्चुअल में है ही नंबर को ही हमने कुछ ना कुछ मुख्तलिफ अंदाज के अंदर रिप्रेजेंट करके उस डाटा को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी डाटा को इस्तेमाल करने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर लाजमी तौर पर उसका जुज़्व लिया जाता है। जैसे एक मिसाल यहाँ पर बुक पर गिवन है, टेम्परेचर कन्वर्जन। बुक पर ही ये डायग्राम एज इट इज बनी हुई है। इन द फिगर 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर शोन। ये 3 हमारे पास थर्मामीटर शो किए हुए हैं। एक है केल्विन स्केल के अंदर, दूसरा है सेल्सियस स्केल के अंदर और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। इन सबका एब्सोल्यूट जीरो, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा कुछ यहाँ पर शो किया हुआ है। अब यहाँ हमें क्या इसकी जरूरत है? वी कैन कन्वर्ट 3 टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन विद ईच अदर। हम इन तीनों को किसी भी दूसरे अगर हम जाना चाहते हैं स्केल में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हमने ये छोटा सा फार्मूला याद रखना है। अगर केल्विन और डिग्री का आपस में ताल्लुक देखना है तो केल्विन के अंदर
केल्विन में कन्वर्ट करना है और सेंटीग्रेड में गिवन है तो सेंटीग्रेड के अंदर +273 कर दें, +273 ऐड कर दें तो इस सूरत के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट केल्विन आ जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 केल्विन है तो दूसरी तरफ सेंटीग्रेड में माइनस में 273 है। अब यहाँ दोनों में 0 बनाना है तो ये -273 की जगह 0 बनाने के लिए हमें +273 करना होगा। सिमिलरली फ़ारेनहाइट से जाना है सेंटीग्रेड के अंदर तो 5/9 इंटू F-32 F फॉर फ़ारेनहाइट। सिमिलरली इसी को 32 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करके सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए ये 9/5C प्लस में 32, ये 3 फार्मूलाज हैं। इन 3 फार्मूलाज को भी इस्तेमाल करके हम ये डेली बेसिस के अंदर आमतौर पर टेम्परेचर डॉक्टर के पास जाएं तो वो कुछ स्केल उसके पास मौजूद होते हैं थर्मामीटर, उससे वो मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये थर्मामीटर के लिए डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, मुख्तलिफ अंदाज में इसको मेजर किया जा सकता है। अब ये तो है, ये भी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है टेम्परेचर को मेजर करना। अब इसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं जो हम आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। पहले नंबर पर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। एक बंदे ने कोई चीज खरीदी है, अगर उसने वही चीज आगे बेचने की नीयत से ली है और आगे बेची है, बेचने के बाद उसको कुछ पैसे, अपने जो पैसे उसने पे किए थे उससे ज्यादा मिले हैं तो उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी उसकी अपनी प्राइस से ज्यादा बाद में मिले हैं। जो सेलिंग प्राइस उसकी है वो ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस यानी उसकी ओरिजिनल प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड कैसे करना है, सिंपल सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें। अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया जा सकता है। सिमिलरली अगर लॉस हो, यानी जितने उसके पैसे लगे थे उससे उसको कम मिले हैं तो फिर इस सूरत में उसका नुकसान होगा, लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस यानी जितने उसने पैसे किसी चीज को खरीदने में लगाए और फिर जितने उसने बेचे हैं वो है सेलिंग प्राइस। अगर इस सूरत के अंदर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। लॉस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दे और परसेंटेज अगर फाइंड करनी है तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 3 consecutive integer. The sum of 3 consecutive integer is 42. Find the 3 integer. तो हम सबसे पहले 3 इंटीजर फर्ज करेंगे। फर्ज करते हैं लेट x इंटीजर क्या, और यहां पर कंसेक्टिव कंसेक्टिव इंटीजर की बात की गई है तो एक x होगा, इंटीजर के अंदर एक का फर्क होता है, दूसरा इसमें एक जमा कर दें x+1 और तीसरा जो है वो x+2 होगा। R3 कंसेक्टिव इंटीजर, ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर है। कंडीशन क्या है कि अगर इनका सम लिया जाए तो सम बराबर आता है 42 सम में, यानी x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। तो यहां पर x 3 दफा आ रहा है, x को जमा कर ले 3x 1 + 2 3 इज इक्वल टू 42। 3 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, 3x बराबर है 42 माइनस में 3, 42 माइनस में 3 इक्वल टू 3x बराबर है 39। हमें x चाहिए, 39 को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 1s are 3, 3 9s are 3 3s are 9, तो x बराबर है 13। तो ये फर्स्ट इंटीजर हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट इंटीजर बराबर है 39। अब हमने तीनों फाइंड करने हैं तो फर्स्ट इंटीजर is equal to x और x is equal to 13। Similarly second
सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू, हमने फर्ज किया है x प्लस 1 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 13 है, प्लस 1 कर दें तो ये आ जाएगा 14। सिमिलरली थर्ड इंटीजर, तीसरा इंटीजर जो है बराबर है x प्लस 2, x की वैल्यू 13 है तो 13 प्लस में 2 इज इक्वल टू 15। तो 13, 14 और 15 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। जो 3 इंटीजर कहे गए हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है द डायग्राम शोज right angle triangle in which the length of AC, A से C, हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। द diagram shows right angle triangle ABC in which length of AC, A से C की लेंथ गिवन है, AC is equal to square root of 3 plus square root of 5। सेकेंड नंबर पर कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया भी बताया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये गिवन है 1 प्लस के रूट ऑफ 15 और साथ यूनिट है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इस शक्ल में हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जो हमारे पास ए से बी साइड है, ए से सी है, ये है बेस और ये है हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये है फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ऑलरेडी गिवन है, यानी 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस की वैल्यू भी गिवन है, बेस से मुराद AC स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी A से C ये हमने फाइंड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट साइड पर 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू AC। हमने सिर्फ AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर ले, 2 1s are 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5, जैसा हम पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसे नोमिनेटर को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर है AC।
नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर ले 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट है। 15 × 3 45 माइनस में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 × 5 75 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये आपस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस में 5 बराबर है ए सी। ए से सी की वैल्यू है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने में नोमिनेटर को कुछ स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसा कि 45 है, इसको हम लिख सकते हैं 15 × 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 9 45 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस में 2 25 × 3 75 होता है। तो 25 × 3 75 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 5 माइनस में 2 बराबर है ए सी। नोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 2 9 का स्क्वायर रूट 3 बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस में 25 का स्क्वायर रूट बनेगा 5। 25 का स्क्वायर रूट अलग कर लें तो ये बचेगा 5 और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय माइनस में 2 इज इक्वल टू ए सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कर ले 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस में 2 5 आर 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर माइनस में 2 इज इक्वल टू ए सी बराबर है ए सी। ये हमने फाइंड करना है। अब इसको ऐड सेपरेट कर लें। स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म को अलग कर लें। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस में 2 इज इक्वल टू ए सी। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 10 बाकी बचेगा माइनस में 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 6 माइनस 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाकी बचेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस में 2 ए सी। इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस में 2 प्लस में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू ए सी। तो इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 4 आर 8 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस माइनस 2 4 2 2 आर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए सी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप ए सी की वैल्यू फाइंड करें जो कि आनी चाहिए ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की शक्ल में। तो वो हमने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन ये था ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की शक्ल में हमने आंसर फाइंड करना था। तो ये आंसर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ए की जगह पर है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बी की जगह पर है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए सी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 3 है अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ गिवन है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ। इस शक्ल में हम इसको इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगल हैज साइड्स। रेक्टेंगल की जो लंबाई और रेक्टेंगल जो है उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात की जाती है। तो रेक्टेंगल
ऐसी फोर साइडेड क्लोज फिगर जिसके अंदर अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इस शक्ल में रेक्टेंगल है। ये है रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन में है रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ, वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी है, जैसा कि एक साइड है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड सेकेंड नंबर पर है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये है वैल्यूज। अब सवाल ये है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ, एरिया पहले हम फाइंड करेंगे और एरिया को a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की शक्ल में हम ये लिखेंगे। तो a को लेंथ क्या देते हैं, लेंथ हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और सेकंड को हम क्या देते हैं, ये हमारे पास है विड्थ, मीटर में गिवन है, विड्थ है 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ की वैल्यू भी मौजूद है, विड्थ की वैल्यू भी मौजूद है, यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ की वैल्यू है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 2 टाइम्स 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 18 into 5 minus 4 over square root of 2. 2 5s are 10, 2 4s are 8 over square root of 2 प्लस में 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस में 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने की सूरत में जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 10 माइनस में 8 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 2 से और डिवाइड भी कर दें ताकि ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाए। 5 18 को लिख सकते हैं 9 2 18 माइनस में 4 9 स्क्वायर रूट अलग कर दें और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अलग कर दें, क्योंकि 18 जो है वो बराबर होता है 9 2 18। यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा इस टर्म के अंदर और बाकी टर्म के अंदर एरिया की वैल्यू जो है वो बराबर है, एरिया इज इक्वल टू 10 माइनस में 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 2 प्लस में 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, माइनस में 4 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास एरिया बराबर है, एरिया इज इक्वल टू 10 माइनस में 8 ओवर 2, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 माइनस में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस में 5 × 3 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस में 4 3 12 4 3 12। ए इज इक्वल टू 10 माइनस में 12 प्लस में 15 माइनस में 4, बाकी बचेंगे 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 10 माइनस में 12 इज इक्वल टू माइनस में 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इसका फाइनल आंसर। एरिया को स्क्वायर मीटर के सूरत में लिखेंगे, एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर में आता है, यहाँ लेंथ मीटर में है तो ये मीटर का स्क्वायर। और क्वेश्चन में a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की शक्ल में हमने लिखना है, a की जगह पर है माइनस में 2 और b की जगह पर है 11, बाकी आंसर हमारे पास एज इट इज
क्वेश्चन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर whose sum is 68 and difference is 22, find the number। Let two numbers, let x and y are two numbers। कंडीशन ये है कि इनका सम जो है वो है 68 और इनका जो डिफरेंस है वो है 22। वो नंबर हमने फाइंड करना है। x और y हमने नंबर फर्ज किए हैं, तो सम में x प्लस वाई बराबर है 68, डिफरेंस में x माइनस वाई बराबर है 22। एक को नंबर 1 कह दे, दूसरी को नंबर 2, दो इक्वेशन बन गई हैं। ऐड कर दे दोनों को, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को अगर हम जमा कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस में y इज इक्वल टू 22। दोनों को ऐड करते हैं तो y और माइनस y आपस में कैंसल, 2x बराबर है 8 जमा 2 10, 0 1 हासिल 6 और 1 7 और 2 9। x 2 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर डिवाइड कर दें, 90/2, x की वैल्यू है 45। एक नंबर तो यहां से मिल गया 45। दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है, पुट कर दें, पुट इन 1 या 2 में दर्ज कर लें। 1 में दर्ज कर देते हैं तो 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 68, x की वैल्यू है 45, 45 प्लस में y इज इक्वल टू 68। 45 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू 68 माइनस में 45 इज इक्वल टू 8 माइनस में 5 3, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस में 4, बाकी बचेंगे 2। तो 23 और 45 ये दो नंबर हैं जिनका सम अगर लिया जाए तो वो 68 बनता है और जिनका डिफरेंस लिया जाए तो ये 22 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। The TV news reported temperature as 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां हमारे पास वैल्यू गिवन है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है 48 डिग्री और क्वेश्चन ये है फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फार्मूला भी ऑलरेडी गिवन है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस में 32 बराबर है 9/5। C की वैल्यू है 48 प्लस में 32, सिंप्लीफाई कर लें, F इज इक्वल टू 9 और 48 को मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाइड बाय 48 इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 32। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 32 बराबर है 106। तो 432 प्लस में 160 इसको ऐड कर लें, प्लस में 160 प्लस में 432 बराबर है 592। F इज इक्वल टू 592 डिवाइडेड बाय 5। हमें डिनोमिनेटर में 5 नहीं चाहिए, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 118.4 118.4 और ये फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट हो चुका है।
यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। जस्ट फार्मूला के अंदर जो वैल्यू गिवन है 48 वो दर्ज करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। बात यह है कि सन और फादर इन दोनों की एजेस बताई गई हैं, वो है 72। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? ये है सवाल, कंडीशन भी दे दी है। अब हम यहाँ पर दो तरह से फर्ज कर सकते हैं, अलग अलग इनकी फर्ज कर लें उम्र या इकट्ठी बेटे की फर्ज कर लें, उससे वालिद की उम्र फर्ज करके निकाल सकते हैं। लेट फर्ज कर लेते हैं लेट द एजेस ऑफ सन एंड फादर आर एक्स एंड वाई। सन और फादर की एजेस एक्स और वाई है। पहली कंडीशन ये है कि सम इनका 72 है। पहली कंडीशन कि दोनों की जो उम्र का सम है वो है 72, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इसको कह दें नंबर 1। अब कंडीशन ये है कि x सन और फादर की एज, सन की एज x है, फादर की एज y है। आगे कंडीशन ये है कि 6 years ago 6 साल पहले द फादर एज, फादर की एज है y। सेकंड कंडीशन ये है, ये फर्स्ट कंडीशन तो हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि 6 साल पहले फादर की जो एज है उसमें से उसकी एज हमने y फर्ज की है, 6 साल उसमें से कम कर दे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 6 years ago 6 साल पहले फादर एज वाज, फादर की जो एज थी वो बराबर थी किसके, 2 times द एज ऑफ द सन। जो बेटे की उम्र है उस उम्र का 2 गुना है, 2 times है। अब 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, तो वो हमने फर्ज किया x बेटे की उम्र है, उसमें से भी 6 कम कर दें। 6 इसलिए कम कर दिए हैं क्योंकि हमने 6 साल पहले की बात करनी है, तो 6 साल पहले, इसको सिंप्लीफाई कर ले। ये दूसरी कंडीशन है y माइनस में 6 इज इक्वल टू 2x 2 6 आर 12। यहां से दूसरी इक्वेशन बना लें 2x माइनस में 12 और माइनस में y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू मौजूद है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। 2x 2 6 आर 12, 2x माइनस 12 राइट साइड पर ही रहा, प्लस y राइट साइड पर माइनस, माइनस 6 राइट साइड पर प्लस, तो 2x माइनस में y माइनस में 12 प्लस में 6, बाकी बच गया माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस में y माइनस 6 को राइट साइड पर प्लस कर दें इक्वल टू 6। ये दूसरी कंडीशन है। अब नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करते हैं तो पहली कंडीशन है x प्लस वाई बराबर है 72 और दूसरी कंडीशन है 2x माइनस में y इज इक्वल टू 76 इक्वल टू 6। y आपस में कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल, बाकी जो रिजल्ट है 2x प्लस 1x 3x बराबर है 72 प्लस में 6 78। अब हमें सिर्फ x चाहिए, 3 मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाके डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 3 ज़रब 2 6 1 18, 3 ज़रब 6 18। ये है सन की प्रेजेंट एज। लेट द एजेस ऑफ सन एंड फादर, ये हमने x और y कहा था। फादर का बेटे की उम्र प्रेजेंट हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन ये है व्हाट वाज सन एज 6 years ago।
तो 6 ईयर अगो हमने सन की एज फाइंड करनी है। 6 ईयर अगो सन्स एज, 6 साल पहले जो सन की एज है वो हमने फाइंड करनी है, बराबर है उसकी टोटल प्रेजेंट एज है x और इसमें से 6 माइनस कर दें, यानी 26 माइनस में 6 बराबर है 20 ईयर्स। 20 साल उसकी उम्र होगी, आज से 6 साल पहले की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 है मिरहा sells a toy for Rs 1520. What will the selling price be to get 15% profit? 15% अगर वो प्रॉफिट खरीदे तो फिर उसके पास रिजल्ट कितना, उसके पास मेरा की सेलिंग प्राइस कितनी होगी। मेरा सेल अ टॉय 1520 रुपीज का वो टॉय है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। अगर वो 15% प्रॉफिट खरीदे, 15% प्रॉफिट वो हासिल करे, तो पहले नंबर पर जो हमारे पास गिवन है, जो मेरा की टोटल कॉस्ट प्राइस है वो हम फर्ज कर लेते हैं कि 1520 जो उसके पैसे की चीज है। आगे जो रेट है प्रॉफिट रेट वो भी बता दिया है, प्रॉफिट रेट है 15%, 15% उसका प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है बराबर होता है, हम सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट बराबर है प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो बराबर है प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस, जितनी उसकी टोटल प्राइस लगी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है फार्मूला। इससे कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अब हमारे पास प्रॉफिट तो मौजूद नहीं है, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज दे दी है वो है 15%, 15% प्रॉफिट परसेंटेज है, 15% बराबर है प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 1520, ये 100 एज इट इज रहेगा, 100 प्रॉफिट परसेंट का परसेंट साइन खत्म करेंगे 100 आएगा, 100 प्रॉफिट ओवर 100। अब यहां पर लेफ्ट साइड पर 1520 है, 1520 इसको लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड पर डिवाइड है, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, 1520 और 1520 बराबर है प्रॉफिट। प्रॉफिट और ये जो 100% है ये राइट साइड पर परसेंट और 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 15 यहां पर 15 ओवर 100 इनको मल्टीप्लाई कर लें, 15 को 15 मल्टीप्लाइड बाय 1520 बराबर है 22,800, 22,800 और इसको हमने 100 से डिवाइड भी करना है। राइट साइड पर जो 100 हमने छोड़ दिया है वो पर्सन के साथ ये 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये पर्सन का 100 और ये 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट बचेगा। अब यहां से भी 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो बाकी बचेगा 228। जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो बराबर है 228 बराबर है प्रॉफिट।
ये है प्रॉफिट की वैल्यू। 15% के हिसाब से 1520 रुपए की खरीदी हुई चीज पर अगर 15% प्रॉफिट रखा जाए तो वो प्रॉफिट 228 रुपीज आता है। अब हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस बराबर है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस भी हमने फाइंड कर ली, कॉस्ट प्राइस हमें पहले ही गिवन है 1520 और प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 228 रुपीज। 1500, 200, 1700, 20 और 28, 48 रुपीज, ये हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट है। सेलिंग प्राइस 1748 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज। The annual income of Tayyab is 9,60,000 while the exempted amount is Rs 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.7%, 75%? अब इसके पास जो टोटल अमाउंट है वो भी गिवन है। टोटल अमाउंट या एनुअल इनकम। एनुअल इनकम तैयब की एनुअल इनकम है 9,60,000 रुपीज और एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी बता दी है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी वो अमाउंट जिस पर टैक्स लागू नहीं है वो है 1,30,000। अब सवाल ये है कि हमने टैक्स फाइंड करना है, तो बकिया जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट बराबर है टोटल अमाउंट या एनुअल इनकम यानी 9,60,000 माइनस में 1,30,000। 9 से 1 माइनस कर दे 8,30,000 ये उसकी अमाउंट है। $8,30,000 इस अमाउंट पर उसका टैक्स है और टैक्स की रेट भी बता दी है। टैक्स रेट बराबर है 0.75%। 0.75%। अब हमने टैक्स फाइंड करना है, तो टैक्स बराबर है जो रेट है 0.75% मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट है जिस पर टैक्स हमने फाइंड करना है वो है 8,30,000। अब परसेंट का साइन खत्म करेंगे, 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 830। तो इसमें दो जीरोस तो आपस में डायरेक्टली यहां से कैंसिल हो जाएंगी 1000 से डिनोमिनेटर से। अब जो बकिया रकम बच रही है उसमें से फिर कुछ कैंसिल होगा। 0.75 है मल्टीप्लाइड बाय 8,300 रुपीज। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 8,300 बराबर है 6,225 रुपीज। 6,225 रुपीज इसका फाइनल आंसर है जो टैक्स इसने तैयब ने पे करना है अगर उसकी एनुअल इनकम 9,60,000 हो और जो रेट बताई है वो 0.75% हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन
RS अमाउंट दे दी है, कंपाउंड मार्कअप पूछा है 14%, find the compound markup for 1 year at the rate of 14% compound annually। तो अमाउंट जो टोटल गिवन है, टोटल अमाउंट बराबर है RS 3,75,000 ये उसकी टोटल अमाउंट है। और 1 ईयर रेट भी बता दिया है, मार्कअप रेट वो बराबर है 14%। तो मार्कअप अमाउंट कितनी बनेगी? मार्कअप अमाउंट बराबर है, मार्कअप अमाउंट is equal to 14% of 3,75,000। 3,75,000 का 14% निकालते हैं, परसेंट का साइन खत्म करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 375,000। इसमें से भी 2 जीरो तो आपस में डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो रकम बचेगी वो है 14 मल्टीप्लाइड बाय 375,000। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 14 मल्टीप्लाइड बाय 375,000 52,500 रुपीज। ये है अमाउंट, मार्कअप अमाउंट। अब सवाल ये था फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। टोटल हमने कंपाउंड मार्कअप, तो टोटल अमाउंट जो बनेगी इस मार्कअप समेत जो टोटल अमाउंट बनेगी वो बराबर है कंपाउंड मार्कअप अमाउंट, वो बराबर है जितना मार्कअप है, यानी 52,500 प्लस में जो अमाउंट है 3,75,000। इन दोनों को आपस में जमा कर लें, 52,500 इसमें प्लस करना है 3,75,000। तो टोटल अमाउंट जो बनेगी वो है 4,27,000 और 500। ये अमाउंट है टोटल। अगर 14% के हिसाब से मार्कअप लिया जाए तो टोटल अमाउंट जो होगी मार्कअप समेत वो है 4,27,500। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।